नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, आप सबको पता ही होगा कि यूट्यूबर मनीष कश्यप जेल से बाहर आ गए हैं और बाहर आने के बाद उन्होंने नेता पे या किसी पार्टी पे हमलावर ना होकर के सारे नेताओं पे एक बयान दिया है, जिसमें कि बिहार में सियासी भूचाल भी ला सकता है। अब वो बयान क्या है, मैं आपको बताता हूं। बयान है कि अगर कोई नेता कुछ घोषणा करता है, अगर वो काम नहीं करता है तो उस पर भी केस होना चाहिए। जेल से निकलने के बाद गया पहुंचने के बाद मनीष कश्यप ने खुलेआम ऐलान कर दिया। उनका तेवर नहीं बदला है और वो एक फिल्म का डायलॉग नहीं आता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं साला तब तक छोड़ेंगे नहीं, उसको वो बोलते हैं और वहां पे हंसी मजाक का दौर शुरू हो जाता है। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मनीष कश्यप बोलने में किसी प्रोफेसर से कम नहीं है। और अच्छा, हालांकि उनकी जानकारी कितनी है या नहीं है हम उनको नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने वीडियो में बहुत सारा उनका रेलाई का या यूं कहें बोलने का तरीका सुना है, देखा है और जाना है और समझा है भी। उस तौर पे मैं बता रहा हूं कि ये जो जेल जाने से इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, वो अपने वापस लय में आ चुके हैं और अब उन नेताओं की खैर नहीं है जो कि उनके पीछे हाथ जोड़कर धोकर पड़े हुए थे। और धन्यवाद, मैं छोड़े जाता हूं मनीष कश्यप जी के चंद मिनटों के उस वीडियो के साथ, जिसमें कि वो अपने समर्थकों को संदेश दे रहे हैं कि अगर कोई नेता कोई घोषणा करे, अगर काम पूरा ना करे तो आप उस पर केस कर दीजिए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज जरूर करके बोलें कि आप मनीष कश्यप सही बोल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, या सिर्फ ये नियम कानून सिर्फ आम आदमी या यूट्यूबर पत्रकार के लिए है कि जो सच बोलेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद। रेलाई चालू रहेगा। स्टालिन के बेटा जी ने क्या बोला था आप सभी को पता है। कोई नेता बिहार में बोलता है कि इतना को रोजगार देंगे, कोई नेता बोलता है आपका घर बनवा देंगे, कोई नेता बोलता है आपका रोड बनवा देंगे। अगर वो नहीं बनवा पा रहा है तो वो भी झूठ हुआ और उसके ऊपर भी वही धारा लगना चाहिए जो मेरे ऊपर इन लोगों ने फर्जी में लगाया। और सीबीआई जांच का मांग मैं अपने केस के लिए करूंगा। मैं अपने केस के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। मैं बस बिहार के और देश के युवाओं को दिखाना चाहता हूँ कि ये देख लो ऊंचा पहाड़ और ये देख लो पहाड़ के बीच में जो रास्ता है ना, वो एक बूढ़ा आदमी दशरथ माझी अकेले छेनी हथौड़ी से तोड़े हैं। गांव के लोग साथ नहीं दे रहे थे उस समय, पागल कहते थे उनको। जाके फिल्म देख लेना, माझी द माउंटेन मैन में सारा उनका कहानी दिखाया गया और फिल्म बना के उनके परिवार वालों को पैसा तक नहीं दिया गया। 2% उनके बेटा देने के लिए बोला जाता। उनके बेटा जी बोल रहे थे कि मनीष कश्यप आ रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि वो हमारे पैसे को वापस दिलाएंगे। पर्यटन स्थल है, यहाँ टॉयलेट तक नहीं है, पर्यटन स्थल है। बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ एक ऐसा ही माझी परिवार नहीं है, बिहार में ऐसे करोड़ों माझी परिवार हैं जो समस्या में ही पैदा हो रहे हैं, समस्या में ही जीवन जी रहे हैं और समस्या में ही मर जा रहे हैं। तो आइए ना इस समस्या को जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। आप आज यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन पूरे बिहार संदेश क्या दीजिएगा? यहाँ आने का जो संदेश है बस क्या है? नेवर गिव अप। क्यों आ रहे हैं यहाँ पे बिना घर? हार मत मानो, जब तक तोड़ेंगे नहीं और चाहे कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार रूपी पहाड़ काहे ना हो जाए, तोड़ देंगे एक दिन। हिमालय से भी बड़ा काहे ना हो जाए, उसको छेनी हथौड़ी लेके धीरे 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 एक ना एक दिन हम लोग तोड़ देंगे। इसलिए मैं जेल से निकला और जेल से निकलने के बाद 150 किलोमीटर दूर ये यहाँ पे गांव में आ गया। मैं अपने घर पे नहीं गया, ये पटना से अपोजिट डायरेक्शन में है और मेरा घर पटना से उस साइड में है। अब यहाँ से मुझे अपने घर जाने में कम से कम 7-8 घंटा लगेगा और फिर मैं जाऊंगा, अपनी माँ से मिलूंगा और बस इतना ही कहूंगा कि दुनिया में सबसे ताकतवर माँ होती है। जिस दिन आप लोग अपनी माँ का ताकत को पहचान लेंगे
उस दिन जो है आप लोग जो है इंसान बन जाएंगे। मनीष कश्यप भावुक हो रहे हैं। के साथ साथ हम सभी बिहारियों ने बहुत आंसू बहाया है नहीं, आपके लिए। सिर्फ मेरी माँ का आंसू आप लोग मत पूछिए। बस बिहार के लोग इतना याद रखे, बिहार के युवा इतना याद रखे कि आपका डीएनए शेर वाला डीएनए है। याद रखिए, आपका डीएनए जो है कुर्सी पे बैठ के बिहार को दीमक की तरह चाटने वाला डीएनए नहीं है। तो अगर शेर वाला डीएनए है तो आपके आंखों के सामने कोई भी माँ जो है ना आंखों से आंसू न गिराए। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा कि उस माँ का आंख का आंसू अगर जमीन पे गिर गया उसके पहले आपका हाथ आना चाहिए उसके आंसू को पोंछने के लिए। माझी जी के परिवार को न्याय मिलेगा। माझी जी के परिवार को मनीष कश्यप न्याय नहीं दिला सकते हैं जब तक पूरा 12 करोड़ बिहारी साथ नहीं देंगे। अरे उनको आने दीजिए। अगर 12 करोड़ बिहारी साथ आने दीजिए उनको। तो हम लोग एक सिर्फ माझी जी के, दशरथ माझी जी के परिवार को ही नहीं, हम लोग देश के सभी माझी जी के परिवार को इंसाफ दिला देंगे। लाखों, अरे माइक कबो नहीं छोड़े। वो माइक चाहे पत्रकार का हो चाहे वो नेता का, माइक है। बस रेलाई चालू रहेगा।